कराने वाला हूँ। तो पॉलिटी से हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आर्टिकल से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी 50 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ सभी पिछले एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका रहने वाला है। तो आपको क्या करना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप सभी के लिए, और लास्ट तक आपको जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सब कुछ याद हो चुका होगा। और अभी तक आपने पॉलिटी की प्रीवियस वाली जो वीडियो थी उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हो, क्योंकि उसी के आगे का ये लेक्चर रहने वाला है। उसी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको मैं कराने वाला हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरे वीडियो देखिए और बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा आज का जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर हो रहा होगा 105। अनुच्छेद 105 जो है सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण सांसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। तो इसका आंसर हो रहा होगा राष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर क्या हो रहा होगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य का विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 326। इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ आपको। तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क के मताधिकार के आधार पर होंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है तथा 18 वर्ष की आयु का है निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, वह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर हो रहा होगा 39A। इसका आंसर क्या हो रहा होगा 39A। तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। ठीक है, 39 अनुच्छेद जो 40 है वह ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 16। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 16। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित उल्लेखित किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका अनुसार अनुच्छेद 15 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 15 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, वो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका आंसर हो रहा है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 27 का मतलब क्या दे रखा है? धार्मिक कार्यों पर कर का निषेध। अनुच्छेद 34 जो है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर संसद की विधि बनाने की शक्ति के बारे में। और अनुच्छेद 35 है विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होगी, राज्य विधानमंडलों को नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 24। इसका आंसर क्या हो रहा होगा? अनुच्छेद 24। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार के नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 जो आपको मैंने पहले अभी बताया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत तो वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो रहा होगा 14 वर्ष से। इसको देख सकते हो कितने बारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार वर्ष से कम आयु व्यक्ति किसी भी कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता। तो इसका आंसर हो रहा होगा 14। देख सकते हो फिर से इसी को पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 27 जो है धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों की छूट की स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 28 जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों हमने से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 79 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें जो इसका अनुच्छेद 79 क्या होगा? तो अनुच्छेद 79 जो है वो संसद का गठन से है। अनुच्छेद 79 क्या है? संसद के गठन से। अनुच्छेद 114 जो है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। ध्यान से आपको वीडियो देखते चलने आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो रहा होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। अगला है अनुच्छेद 19 ये व्यक्ति को वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 32 जो है इस संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 क्या करता है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा आज का जो है वो है कि भारत के संविधान की प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19 के तहत की गई है प्रेस की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 ZD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या आता है, इसका आंसर हो रहा होगा राजद्रोह। राजद्रोह आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संविधान के संशोधन किया जा सकता है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आज़ादी का हक। आज़ादी का हक रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110 जो है पूंजी बिलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110। ठीक है, अनुच्छेद 110 देख सकते हो कि यहाँ पे पहले भी SSL में पूछा जा चुका है, फिर MTS में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है, इसका आंसर क्या हो रहा होगा, इसका आंसर हो रहा होगा राज्य सरकार। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता किससे संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो रहा होगा राज्य सरकार से। इसका आंसर क्या होगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानसभा किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा, इसका आंसर हो रहा होगा राज्य सरकार। इसका आंसर क्या हो रहा होगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का संविधान अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। आगे बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 44। ठीक है, देख सकते हो कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ फिर से देख सकते हो भारत के संविधान के निहित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का संबंधित है, अनुच्छेद 44। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक से संबंधित है, तो क्या होगा इसका आंसर राजनीति के निर्देशित सिद्धांत। राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा, इसका आंसर हो रहा होगा भाग 3 की वर्णित अनुच्छेद 12 से 35 कुल 24 मूल अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु भुगतान की गई राशि को कर से मुक्ति को उपबंधित करता है, लेकिन अनुच्छेद 27 के अनुसार ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म की धार्मिक संप्रदाय के विकास में व्यय किया जाता हो, अतः यह भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है, इसका आंसर होगा भारतीय नागरिक और मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है, इसका आंसर होगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दे रखा है किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, अनुच्छेद 250 का क्या है, यदि आपात की घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 300 क्या है, तो भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? इसका होगा केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार से। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 या पर्यावरण का संरक्षण, सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो दोस्तों आज जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपको करा दिए, करीब 50 क्वेश्चन तो पूरे मिला के हो भी गए होंगे। ठीक है, सब जोड़ के तो 50 क्वेश्चन हो गए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, क्योंकि हमें वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखनी। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो हमारी कोशिश रहती है कि छोटी हो कि आप देख सको, ज़्यादा लंबी ना हो कि आप बोर ना हो जाओ। तो यहीं तक थी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। तब